नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ सभी लोग मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मैं आज आपके सामने एक छोटी सी खुशखबरी थी उसको लेकर के आपके सामने पेश हुआ हूँ, जो आपको थंबनेल पीछे दिखाई दे रही है। आपको पता है कि डाक विभाग द्वारा, और डाक विभाग मित्र ध्यान रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का की सूची के तहत आता है, संघ सूची के तहत आता है, आप अच्छी तरह पता होगा। इसमें जो वैकेंसी आई हुई है ग्रामीण, भारतीय ग्रामीण डाक सेवक जिन्हें जीडीएस कहा जाता है मित्र। अच्छा, पद कितने हैं? पद कितने हैं तो पद आपको बताना चाहता हूं कि पदों की संख्या लगभग 44,228 पद है, जो एक बहुत अच्छे पद हैं। यदि आपका मन है, मैं ये नहीं कहूंगा, जबरदस्ती नहीं है मेरी, अगर आपका मन है एक ग्रामीण, आप ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के, डाक विभाग में जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, तो ये जो मौका है, जो चांस है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इसमें, मैं आपको इसमें ये बताऊंगा। हालांकि देखो, पहले इसमें क्या होता था, पहले इसमें एकेडमिक के आधार पर नियुक्तियां की जाती थी। क्या अब इसी के आधार पर होंगी? मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। क्या बदल गए सिलेक्शन के नियम? मतलब क्या हो सकता है कि पहले की तरह से होंगी, या फिर हो सकता है कि इस बार जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट बेस पे होगा, या कुछ एग्ज़ाम भी हो सकता है, क्या परीक्षा भी हो सकती है? इन सब के बारे में आपको विस्तृत तरीके से बताऊंगा। लेकिन जो 44,228 पद आए हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो उत्तर प्रदेश में है। लगभग 4500 की समथिंग वैकेंसियाँ हैं। और इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे फॉर्म फिल करना है, और इसके लिए क्या क्या शर्त हैं, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब चीज़ आप इसमें देखेंगे। तो मित्र, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पद आपके बहुत अच्छे हैं। आप भारत की ग्रामीण क्षेत्र में जाकर सेवा कर सकते हैं, और इसका नोटिफिकेशन जस्ट आ गया है, जब ये वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ साथ क्या इसमें बदलाव किए गए हैं, तो मित्र ध्यान रखना, इसमें इस बार जो 2024 की वैकेंसी आई हुई है, कौन सी 2024 की जो वैकेंसियां मेरे भाई आई हुई हैं, इसमें किसी भी प्रकार का, कोई भी प्रकार का, जैसे पहले होता था उसी के आधार पर भर्तियां होंगी। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। यदि आपसे कोई कहता है कि सिलेक्शन का आधार बदल गया है, एग्जाम होगा, तो शायद उन्हें जानकारी नहीं है, या फिर उन्होंने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है। आप एक काम करिए, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप जो सरकारी रिजल्ट पे जाइए, उसे खोलिए, और जो जीडीएस की जगह निकली उसे क्लिक करके वहाँ उसका नोटिफिकेशन देख लीजिए। नोटिफिकेशन इंग्लिश में आए तो उसे हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना, ठीक है? अगर इंग्लिश मीडियम को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको वहाँ से उसे ट्रांसलेट कर लेना, ताकि आपको पूरी जानकारी इसकी हो जाए। और 15 जुलाई 2024 से इसके फॉर्म पन्ना फिल हो जाएंगे। और सिलेक्शन इस पर कैसे होगा, तो मैं बताना चाहता हूँ। यदि आपने हाई स्कूल पास कर रखा है, कक्षा 10 पास कर रखा, ध्यान रखना, इसमें कक्षा 10 आपने पास कर रखा है, क्लास 10th पास कर रखा है, और आपका हाई स्कूल में अच्छा परसेंटेज है, हर विषय में अच्छे नंबर हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, अगर इसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं होती है, अगर देखा जाए, क्योंकि आपको पता है कि इस धांधली के ही पीछे इसमें लिस्ट निकलती रहती है, क्योंकि धांधली पकड़ी जाती है, लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं, या फिर वो जाते नहीं है, फॉर्म तो वो डाल देते हैं, अक्सर देखा जाता है। लेकिन इसमें धांधली नहीं होती है, तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसकी जो एकेडमिक, अगर आपके हाई स्कूल में 80% प्लस है, अगर धांधली नहीं होती है तो गलत नहीं होता है, ठीक है? तो 80% से आपके अधिक मार्क्स हैं 10th क्लास में, तो आपका सिलेक्शन भाई इसमें हो जाएगा, ये निश्चित है। तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। अगर आप 80% से अधिक हाई स्कूल में नंबर लेकर के आए हैं, तो आपका सिलेक्शन इसमें 100% है, ध्यान रखना। बशर्ते इसमें यह है कि धांधली नहीं होनी चाहिए इसमें, बस
ये कहूँगा। और अगर आपके यहाँ इतने परसेंट हाई स्कूल में बढ़ रहे हैं तो आपकी लिस्ट में नाम आ जाएगा, और लिस्ट में नाम आने के बाद आपको जो आप फॉर्म में फिल करेंगे, जो स्थान, जो ब्लॉक, जो स्टेट, वहाँ पर आप जाकर के जहाँ पर वो लिस्ट लगेगी वहाँ जाना, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद कंडीशन ये होगी कि आपको वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो मित्र, वैकेंसी बहुत अच्छी है, और अगर आपका ये मार्क्स है तो आप इसमें फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों से कहूँगा, फॉर्म ऑनलाइन करते समय किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि मत करना, ताकि आपके सिलेक्शन में किसी प्रकार की दिक्कत आए। आधार कार्ड नंबर वगैरह या जो भी उसमें मांगे वो सही तरीके से पेश करना। हाई स्कूल के जो रोल नंबर है उसे बहुत सही तरीके से भरना। उसके बाद जो आपका जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क हैं वो उसमें फिल किए जाते हैं, उनको ठीक तरीके से भरना। टोटल गुणांक, आप टोटल परसेंटेज आपकी कितनी बन रही है वो आपको ठीक तरीके से फिल करनी है। फ़ोटो नया लगाना, ये मत करना कि 6 साल पुराना फ़ोटो लगाते हैं, फ़ोटो नया ज़रूर लगाना, क्योंकि फ़ोटो को लेकर समस्या आ सकती है। सिग्नेचर जो आप करते हैं वो सही सिग्नेचर करना, और ठीक तरीके से आके आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस समय हो उस समय किसी प्रकार की कैसी भी दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। आपको सिर्फ यही करना है, फॉर्म को ठीक तरीके से भरना है, और जिस स्टेट में जाना चाहते हैं, या जिस ब्लॉक में जिस जिले में जाना चाहते हैं, जिस ब्लॉक में जाना चाहते हैं, जिस ग्रामीण क्षेत्र में आप वर्क करना चाहते हैं, उसको ठीक तरीके से फिल करना है। प्रिंट सही से निकालना, प्रिंट साफ होना चाहिए, और प्रिंट निकाल करके अपने पास रख लेना। और एक चीज़ और बताऊंगा कि इसकी जैसे फॉर्म की डेट फिनिश हो जाती है तो उसके बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसके बाद तुरंत ही जो कट ऑफ है शॉर्ट लिस्ट कर दी जाएगी, आपको ज़्यादा समय उसका वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँगा, यदि आपका इतना परसेंटेज है और आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें फील्ड में जा सकते हैं। लेकिन इस बीच में आपसे छोटी सी गुजारिश और करूँगा मित्र, यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, अन्य विभाग की तैयारी कर रहे हैं, तो मित्र आप अपना ध्यान इधर कम भटकाना। आप फॉर्म डाल देना, लेकिन आप ये मत सोचना कि हाँ मुझे इधर जाना है। आप इधर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस का एग्जाम होने वाला है, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या किसी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इधर अपना ध्यान लगभग 40% देना, लेकिन 60% आपको उधर ही देना है। ठीक है, ये मेरी गुजारिश है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं जीएस के करंट अफेयर वगैरह पढ़ाता हूँ, ये तो पढ़ाता ही हूँ। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं मुझसे तो आप एक बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ, आपको सूचित करना चाहता हूँ। इस प्लेटफॉर्म पर जो आप देख रहे हैं बिल्कुल फ्री पढ़ाता हूँ। अगर ये सब कुछ पढ़ना चाहते हैं और सरकारी नौकरी गेन करना आपका टोटल टारगेट है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, और घंटी बजाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि एक रिक्वेस्ट के साथ कि आप इस सेशन को कम से कम 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है भाई। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपसे फिर पेश होऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।